हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। सो ऑप्शन एडजस्टमेंट और उसके बैक टेस्टिंग, अलग अलग टाइप के एडजस्टमेंट और उसकी बैक टेस्टिंग की सीरीज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। सो फार हमने आयरन फ्लाई के ही 3 अलग अलग टाइप के एडजस्टमेंट देखे और सबका हमने मंथली जनवरी से लेके अप टू सितंबर 2022 तक का बैक टेस्ट किया, जिसका वीडियो ऑलरेडी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे जो वीडियो की सीरीज़ है वो लिस्ट में मिल जाएगा। अभी हम आयरन फ्लाई का ही चौथे टाइप का एडजस्टमेंट का जो बात कर रहे हैं, तो ये सीरीज़ में उसका डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के आपको दिया है, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टॉप लॉस और टारगेट इसमें ऑलरेडी मैंने आपको सजेस्ट किया था कि वो आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई प्रॉफिट या तो टारगेट आप ना रखें, तो वो रिस्क भी आपको ही लेना है। हम ऐसा ही करेंगे कि हम कुछ ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में टारगेट या प्रॉफिट रखेंगे नहीं, क्योंकि हम ले जाएंगे मंथ के एंड कर। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपका जो डिज़ायर्ड टारगेट है ये यहाँ पे मिल जाता है, तो सेम एक सा एक एक्सेल शीट बनाना है और यहाँ पे लिख लेना है कि ये मंथ के लेटेस्ट से आपका टारगेट 4000 था, तो वो आ गया। इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर से आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर से आपका टारगेट आया, तो आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रेटेजी का मंथ ऑन मंथ आपके टारगेट या स्टॉप लॉस के हिसाब से परफॉर्मेंस कैसा है। और सेम परफॉर्मेंस को आप दूसरी स्ट्रेटेजी के परफॉर्मेंस के साथ भी मंथली कंपेयर कर पाओगे। उसके बाद आपको जो भी स्ट्रेटेजी ओके लगे इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीस ऑफ माइंड, लाइक कुछ स्ट्रेटेजी में इन्वेस्टमेंट मिनिमम है लेकिन सामने रिस्क भी बढ़ जाता है, या फिर आपका रिटर्न, तो कुछ स्ट्रेटेजी में आपको 2 लाख रुपीज़ के अराउंड इन्वेस्ट करना है, तो कुछ लोगों के लिए वो शायद पॉसिबल ना हो। तो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आप सोच सकते हैं, रिटर्न भी आप सोच सकते हैं, और जो भी आपका ओके लगे वो स्ट्रेटेजी आप आपके लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, मंथली आयरन फ्लाई बनाएंगे और जो भी साइड हमारा ब्रेक इवन रीच होगा तो हम पूरे आयरन फ्लाई को क्लोज कर देंगे और नया आयरन फ्लाई वो ब्रेक इवन पे बना देंगे। तो चलिए एक दिन से आगे बढ़ते हैं। पहले ही दिन मार्केट ने अपमूव लिया, 700 का प्रॉफिट। दूसरे दिन बहुत बड़ा अपमूव, 500 का लॉस आपके ब्रेक इवन के पास है। मार्केट पीछे गया, 600 के प्रॉफिट। थोड़ा आगे आया, अगेन ब्रेक इवन के पास है, थोड़ा पीछे गया, 800 का प्रॉफिट आ गया। अभी आपको ब्रेक इवन को भी ब्रीच कर दिया और 1400 का लॉस है। अभी देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पे नया आयरन फ्लाई क्रिएट करना है और इसको क्लोज कर देना है। नया आयरन फ्लाई क्रिएट करोगे तो क्या होगा कि आपका मार्केट फिर से सेंटर में आ जाएगा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा कि अगर मार्केट यहाँ से वापस गया तो ये आयरन फ्लाई जो ओरिजिनल है वो आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन नया वाला अगर आप बना रहे हो तो सर्टेन लिमिट के बाद आपको वो लॉस दे देगा। तो हो सकता है कि आपको और एक बार एडजस्टमेंट करना पड़े और इसमें ना करना पड़े। तो हर एक स्ट्रेटेजी का अपना बेनिफिट है, अपना डिसएडवांटेज है। तो आपको सोचना है कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए सूटेबल है इन टर्म्स ऑफ एडजस्टमेंट, रिस्क इन्वॉल्व, या फिर आपका मनी मैनेजमेंट पार्ट, नंबर ऑफ एडजस्टमेंट पार्ट, आपको काफ़ी कुछ देखना पड़ेगा। सो ये यहाँ पर मैं अलग अलग स्ट्रेटेजीज आपको दिखाऊंगा, उसके अलग अलग टाइप के एडजस्टमेंट, और उसके बाद आप डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी सूटेबल है। तो हमने ओरिजिनल आयरन फ्लाई को क्लोज कर दिया और हम क्या करते हैं, अभी एक नया वाला आयरन फ्लाई क्रिएट करते हैं एटीएम पे। 600 का अराउंड प्रीमियम मिल रहा है, तो 1700 400 अपर साइड और अराउंड 200 पुट साइड। तो ये हमने फिर से एक आयरन फ्लाई बना दिया, ऑलमोस्ट मार्केट सेंटर में आ गया। यहाँ पे शायद कुछ टाइपो एरर था, तो यहाँ पे एक्चुअल हमने 28 में क्लोज किया था, तो उसको 28 लिख लेते हैं। तो अभी जो आपका पे ऑफ ड्राफ्ट अनइवन दिखता था, थोड़ा इवन हो जाएगा। अभी देखिए ये फिर से आपका ऑलमोस्ट आयरन फ्लाई बन गया है। हो सकता है 100-200 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे बाइंग रेंज में ये थोड़ा है, तो चलिए हम ट्राई करें थोड़ा पीछे रहने का, तो थोड़ा नॉर्मल आयरन फ्लाई बन जाएगा आपका। $16,100 के आसपास।
देखिए अभी ये बैलेंस्ड आयरन फ्लाई हो गया। अर्लियर कुछ मेरी कैलकुलेशन की एरर हो गई थी तो थोड़ा मिसबैलेंस लग रहा था। ये नया आयरन फ्लाई क्रिएट हो गया, लेकिन ओरिजिनली हमारा 4% के आसपास का ये था रेंज, वो अभी एडजस्टमेंट के बाद हो गया है कम, अराउंड 3% के आसपास। ऑलमोस्ट प्रॉफिट और ये स्टॉप अपना ये जो लॉस है वो मैक्सिमम लॉस उतना ही रहा है, लेकिन प्रॉफिट का रेंज कम हो गया है। तो आपको ये भी सोचना है कि ये आपका रेंज कम हुआ तो हो सकता है कि आपका प्रॉफिट होने का चांस भी कम हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट दिन ही मार्केट वापस गया। अभी आप सोचिए कि अगर आपने कुछ एडजस्टमेंट ना किया होता तो हो सकता है ओरिजिनल आयरन फ्लाई में यहाँ पे कुछ आपको प्रॉफिट दिखता, क्योंकि वो आपके सेंटर के पास आ गया होता। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, अगर मार्केट फिर से ये ब्रेक इवन को ब्रीच करता है तो एक नया आयरन फ्लाई क्रिएट करना पड़ेगा विद इन 1 और 2 डेज में ही। तो वो थोड़ा हमारे लिए पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, लेकिन मार्केट में ऐसे मूव्स के लिए आपको रेडी होना है। मार्केट 2 दिन से साइडवेज है, आप ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस। नेक्स्ट डे देखिए आपका ब्रेक इवन पे आ गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे आयरन फ्लाई में से बाहर निकल जाएंगे और एक आयरन फ्लाई क्रिएट करेंगे। 118 520 17 और 202। अभी आप फिर से ऑब्जर्व कीजिएगा कि अगर हम जो एडजस्टमेंट करने वाले हैं आयरन फ्लाई में, नया आयरन फ्लाई बनाएंगे तो उससे प्रॉफिट का रेंज और कम हो जाएगा। तो हम प्रीमियम सिम लेते हैं 304 और इसमें 304 में ऐड करें 600 तो 16,900। यहाँ से हम 600 माइनस करें तो इतना हो जाएगा 15,750। ये ऑलमोस्ट आपका बैलेंस आयरन फ्लाई फिर से बन गया। अभी आपका रेंज देखिए थोड़ा कम, प्रॉफिट भी कम हो गया और रेंज भी थोड़ा कम हो गया। प्रॉफिट वाला जो ग्रीन जोन था, फिर से हम एक दिन से आगे बढ़ते हैं। मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया तो हमको 1000 का प्रॉफिट हो गया। मार्केट ने उसके बाद भी बहुत बड़ा गैप डाउन दिया। अभी है दोस्तों देखिए, हमने एक बार ओरिजिनल फ्लाई बनाया, उसके बाद एडजस्टमेंट पहली बार किया, दूसरी बार भी हमने किया, ये अभी तीसरी बार हमारे पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, तो हमको तीसरी बार करना पड़ेगा कि मार्केट हमारे रेंज से बाहर निकल गया। अगर कोई लोग चाहे कि 3 एडजस्टमेंट के बावजूद भी लॉस है तो वो यहाँ पे निकल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मार्केट फिर से हमारे जैसे एडजस्टमेंट करेंगे वो हमारे डायरेक्शन के विपरीत, मीन्स उसके अगेंस्ट में आ जाए और फिर से हमको एडजस्टमेंट करना पड़े, या वन साइडेड मूवमेंट दे दे तो फिर से हमारा लोअर ब्रेक इवन ये टच होगा तो हमको फिर से ये एडजस्टमेंट करेगा। तो ये आपको सोचना है कि आप ये जगह पे होते तो आप क्या करते, यहाँ बाहर निकल जाते क्योंकि आपके कुछ 15 दिन में ही 3-4 बार एडजस्टमेंट हुए हैं, या फिर आप कोई और स्ट्रेटेजी चूज़ करते कि ये स्ट्रेटेजी ज़्यादा एडजस्टमेंट करवा रही है तो उसकी जगह पे आप और कोई स्ट्रेटेजी ढूंढते जिसमें पीस ऑफ माइंड ज़्यादा हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से एक आयरन फ्लाई क्रिएट करेंगे और उसका पे ऑफ ग्राफ देखेंगे। 302 308 अराउंड 600 का मिल रहा है, 16,400 और 15,200। ये हमारा तीसरा एडजस्टमेंट है। देखिए फिर से आयरन फ्लाई क्रिएट हो चुका है। ये हमारा प्रॉफिट था वो थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा दिखा रहा है और रेंज भी बढ़ चुका है, मे बी ड्यू टू IV। सो लेट अस मूव बाय 1 डे। चलिए मार्केट फिर से पीछे आया, साइडवेज हो गया, आपको माइनर लॉस हो रहा है। फिर से मार्केट आपकी सेंटर लाइन के पास आया, नो प्रॉफिट नो लॉस में, मार्केट वहीं है, 1000 के प्रॉफिट में आ गया आप। यहाँ पे मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन दे दिया, तो क्या होगा कि आपका जो लॉस था, प्रॉफिट था, वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। सो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, हालांकि सजेस्टेड नहीं है लेकिन फिर भी हम लास्ट बार इसको एट द मनी पे लेके नया आयरन फ्लाई बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें से बाहर निकल जाते हैं, 68
630 मैक्सिमम सजेस्टेड एडजस्टमेंट है इसमें 3 बार मंथली कर रहे हो तो, और वीकली में 1 या 2 बार। क्योंकि जैसे आपने देखा एडजस्टमेंट करते हैं तो फिर आपका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपका प्रॉफिट का जो रेंज है वो कम हो जाता है। तो हम लास्ट बार करेंगे, बाकी एक्चुअल अगर आप कर रहे हो तो मैक्सिमम सजेस्टेड है 2 या 3 बार। और हाँ, अगर आपने नेक्ड ऐसे ही इसको रखा होता विदाउट एडजस्टमेंट तो हो सकता है आपका लॉस अच्छा खासा दिख रहा होता, क्योंकि मार्केट इनिशियली था 16,100 पे और अभी है 15,200, 900 पॉइंट्स का मूव आया। तो ये वाली स्ट्रेटेजी में सिर्फ आपको 530 रुपये का लॉस था, लेकिन वो वाली स्ट्रेटेजी में हो सकता है विदाउट एडजस्टमेंट वाली और आपको 5,000 या 6,000 के आसपास लॉस हो सकता है। तो इसमें हम चलिए फिर से एक नया आयरनफ्लाई क्रिएट करते हैं। Just choose some same premium। ऑलमोस्ट 500 पॉइंट मिल रहा है, तो 15,250 और 500 750 और 15,200 माइनस 500 चलिए फिर से नया आयरनफ्लाई, हम सेंटर में आ गए और 500 का लॉस है। अभी इसके बाद अगर ब्रेक इवन को ब्रीच करता है तो हम एडजस्ट नहीं करेंगे। मार्केट को एक दिन से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या है रिजल्ट। मार्केट वहीं आफ्टर प्रॉफिट में आ गए 180 के। नेक्स्ट है वन साइड मीन, फिर से मार्केट आगे बढ़ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। मार्केट थोड़ा और आगे आया तो आगे पीछे कंटिन्यूस मार्केट जा रहा है, जो मार्केट का नेचर भी है। तो आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। अभी ये आपके ब्रेक इवन के अभी देखिए आपने 3 बार ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया है, ये चौथी बार आपके ब्रेक इवन के पास आ गया। तो जो भी ट्रेडर्स सेफ ट्रेडर्स है यहाँ पे प्रॉफिट जितना भी मिल रहा है 300-400 का वो बुक कर सकते हैं, या अगर लॉस हो रहा है तो वो लॉस बुक करके निकल जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ से चांस है कि अगर मार्केट ने अपर ब्रेक इवन तोड़ा तो हम नया जो है आयरनफ्लाई वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लास्ट वीक में आ गए हैं और लास्ट वीक में प्रीमियम कम होने की वजह से हमको रेंज उतना नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे देखते हैं। हाँ देखिए हमारे अपर ब्रेक इवन को टच कर दिया उसने और इनफैक्ट उसको ब्रीच भी किया और हमें अराउंड 800 के लॉस में। लेट अस राइट यहाँ पे 1300 का लॉस लिख लेते हैं कंसिडरिंग ब्रोकरेज एंड ऑल। तो ये स्ट्रेटेजी पर्टिकुलर मंथ ऑफ जून में भी लॉस मेकिंग थी। बीच में शायद एक आध बार आपको आई गेस सितंबर में या अगस्त में एक आध बार इसने प्रॉफिट दिया था, जिसने 3 या 4,000 का टारगेट रखा था। लेकिन ओवरऑल हमको ये जानने को मिलता है कि ये वाला एडजस्टमेंट है जो कई लोग दिखाते हैं यूट्यूब पे कि आयरनफ्लाई को आयरनफ्लाई से रिप्लेस करो, आपका प्रॉफिट ये बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये अभी लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी ही है, क्योंकि 4 मंथ्स हो गए और रिजल्ट उतना इंकरेज नहीं दे रहा है हमको। तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम 1300 का लॉस। और आपको दोस्तों क्या करना है, जो आपने आपका एक्सेल बनाया होगा तो उसमें ये स्ट्रेटेजी का मंथ ऑन वन परफॉर्मेंस मेजर करना है कि ये स्ट्रेटेजी में को आपने जून में लिया है तो 2% का कैपिटल वाइप आउट हो गया, जुलाई में 7% का, अगस्त में 5 और सितंबर में भी अराउंड 6% का आपका कैपिटल वाइप आउट हो गया। तो आप ऐसे भी कंपेयर कीजिए और ये स्ट्रेटेजी के साथ स्ट्रेटेजी 3 में आपका 3%, इसमें 8%, इसमें 14%। तो सबका आप डेटा लेके एक कंपैरिजन शीट बनाइए और जो भी आपको लगता है रिटर्न अच्छा दे रहा है या उसका रिस्क रिवार्ड अच्छा है उस तरीके से आप आपके लिए स्ट्रेटेजी चूज़ कीजिए। सो आई होप कि ये स्ट्रेटेजी के द्वारा मैं आपको कुछ वैल्यू दे पाया हूँ। इफ सो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।